बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, दो खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है, एक रशिया के हवाले से है और एक पाकिस्तानी सहाफत के हवाले से, पाकिस्तानी अपोजिशन के हवाले से। पहले हम बात करते हैं रशिया के हवाले से। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हुआ, पाकिस्तान तो खुश था ही, अफगानिस्तान तो खुश था ही, मगर इससे ज्यादा खुशी रशिया को हुई, क्योंकि रूस वो मुल्क है जो चाहता था कि इस खित्ते से अमेरिका का असर व रसूख कम हो ताकि रशिया के पांव दोबारा इस खित्ते पर मजबूत हो सकें। अमेरिका के होते हुए रूस ऐसा कर नहीं सकता था। फिर 15 अगस्त को तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और 31 अगस्त को अमेरिकन इनखला मुकम्मल हुआ। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ रूस अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, जिसमें चीन भी सर फहरिस्त है और पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। मुख्तलिफ बयानात दिए गए, मुख्तलिफ फोरम्स पर अफगानों के हुकूक की बात की गई, मगर अंदरूने खाना गेम क्या है, खिचड़ी कुछ अलग तरीके से पक रही है। बाहर बज़ाहिर ये मुसलमानों के साथ नजर आते हैं, मगर अंदरूने खाना ये सारे एक हैं, मुफाद परस्त टोले हैं जो अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी बलि का बकरा बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग लड़ी, अपने 80,000 लोग मरवाए, $150 अरब का टीका लगवाया। उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान पर ही गुस्से है कि पाकिस्तान ने ज्यादती की है। वो जो एड अमेरिका दिया करता था वो इसी तनाजुर में दिया करता था कि पाकिस्तान अमेरिका हां में हां मिलाए और जो अमेरिका कहे वो आगे सर झुका के कहे जो हुक्म मेरे आका। मगर ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान की जो बागडोर है वो गैरतमंद हुक्मरानों के हाथ में है। अब अमेरिका को दो टोक जवाब दिए जाते हैं कि पहले जो भी हो चुका वो हो चुका। अब पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेगा, अपने लोग नहीं मरवाएगा, जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा पाकिस्तान वो फैसले करेगा। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका की सेनेट में 22 सेनेटर्स ने एक बिल पेश कर दिया है ताकि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए और अपनी बात मनवाई जा सके। नाज़रीन ग्रामी, उस बिल में बड़े वाज़े तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया गया। तालिबानों ने जो भी कार्रवाइयां की, अफगान फौज ने जो तालिबानों के सामने हथियार डाले, उन पे अरबों रुपए इन्वेस्ट किए गए थे, वो सारे डूब गए। उस सारे का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को आंखें दिखाई जाती हैं। भाई, तुम कौन होते हो जो इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हो? ये तो हमारा काम है कि हम आग लगाएंगे, बाद में हम ही आग बुझाएंगे और हमारी बल्ले बल्ले दुनिया में हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, जो मेन खबर है वो रूस के हवाले से है। रूस एक तरफ पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है कि ये एक ब्लॉक है जो बड़ा मजबूत है एशिया में, मगर अंदरूने खाना रूस भी अपने मफाद के पीछे भाग रहा है। अमेरिका को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑफर की है कि आप दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए हमारे अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। वीडियो बड़ी अहम है, इसे मिस मत कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन ग्रामी, पहली खबर रशिया के हवाले से। नाज़रीन, खबर यह है कि दहशतगर्दी के खतरात की निगरानी रूस की अमेरिका को अफगानिस्तान के करीब अड्डों की पेशकश। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने पेंटागन में अपने रूसी हममनसब वैलेरी गेरासिमोव से मुलाकात की। मुलाकात में रूसी सदर की इस पेशकश का जायजा लिया गया, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने वादे तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान में जन्म लेने वाले दहशतगर्दी के किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए वसी एशिया में रूसी फौजी अड्डे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अमेरिकी अखबार की यह रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक गुज़श्ता बुध के रोज रूसी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की थी। क्रेमलिन हाउस ने इस हवाले से तबसरे से इनकार कर दिया है। ये खुफिया मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब बाइडेन इंतजामिया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात की निगरानी और उनका जवाब देने की सलाहियत बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रही है। दहशतगर्दी के खतरे के हवाले से अमेरिका रूस के मुश्तरका अंदेशे हैं।
अलबत्ता इंसादे दहशतगर्दी के सिलसिले में रूस के साथ काम करना बिलखुसूस एक दिलचस्प पहलू है। इसके अलावा नाजरीन वो कहते हैं कि रूस के साथ काम करना सियासी पहलू भी है। नाजरीन, रूसी सदर की जानिब से गैर मुतवक्के तौर पर यह पेशकश की गई कि अमरीकी फौजी यूनिट्स ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में रूसी फौजी अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमरीकी जिम्मेदारान का कहना है कि अगरचे पुतिन ने यह बयान दिया तो है, ताहम ये नहीं मालूम कि वो किस हद तक संजीदा है। अमरीकी कांग्रेस के बाज़ अरकान अब भी मॉस्को के नियत के हवाले से शकूक रखते हैं। नाज़रीन, अमेरिका को शक है कि रूस अचानक से कैसे मैदान में आया और कैसे अमेरिका को अपने अड्डे देने की ओर राजी हो गया। अमेरिका तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान अपनी जगह दे जहां पर अमेरिका बैठे और दोबारा से अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दे। बात यह कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर नजर रखी जाए। दहशतगर्दी कौन करवाता है? ये सारे ग्रुप्स बनवाए किसने? इन्हें फंडिंग किसने की? इन्हें तरबियत किसने दी? इन्हें उभारता कौन है? मुसलमान को ही मार रहा है, ये उसे दहशतगर्दी कह रहे हैं। और ये फिर सारे मिलकर मुसलमानों पर अटैक करते हैं, ये उसे अमन का नाम देते हैं। नाज़रीन, ये है इनकी दोहरी पॉलिसी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी सियासतदानों और पाकिस्तानी कुछ बिकाऊ सहाफियों की। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान पर जब भी बैरूनी दबाव बढ़ा या पाकिस्तान को किसी भी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो जहां पूरी कौम हुकूमत के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है, वहीं पे कुछ लोग पाकिस्तान के मुखालिफ नजर आते हैं। वो खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। उनमें सरे फहरिस्त नाम है सलीम साफी का। ख़वातीनो हज़रात, उन्होंने जो ट्वीट किए वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर उन्हें जवाब देते हैं। सलीम साफी कहते हैं कि अमेरिका ने आंखें फेर लीं। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों का आगाज। 22 सेनेटर्स ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ पाबंदियों के लिए बिल जमा करवा दिया। बिल में इंडिया को इक्तसादी और दिफाई हवालों से मजबूत करने की सिफारिश की गई है और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने को कहा गया है। इसके अलावा नाजरीन ग्रामी, सलीम साफी ने ट्वीट किया कि मैं 15 अगस्त से, जब से तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया है, ये रोला डाल रहा हूं, ये मैं मिन्नत समाजत कर रहा हूं कि आप ऐसा ना करें। ये इमरान खान और इमरान खान के हवारी, ये सारे तालिबान की कामयाबी पर भंगड़े डालकर अमरीकियों के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे थे, जबकि मैं जुबानें काबू में रखने की इल्तजाएं कर रहा था। आज दर्जनों अमेरिकन सेनेटर्स ने बिल जमा करके तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान पर भी पाबंदियों का मुतालबा किया है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाज़रीन, जहां पर पाकिस्तान की अवाम, मुख्तलिफ सहाफी, पाकिस्तान के लीडर्स, जो लीडर्स कहलाने के हकदार हैं, वो पाकिस्तान के हक में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जो भी होगा हम डट गए, अब नहीं होगा। मगर वहीं पे सलीम साफी जैसे सहाफी पाकिस्तान के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये खुश हो रहे हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अमेरिका ने दबाना है तो हमने खुदा न खास्ता खत्म हो जाना है। नाजरीन ग्रामी, MQM के मुस्तफा अजीज आबादी ने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि 22 अगस्त को एक नारा मस्ताना लगाने की पादाश में MQM और पूरी कौम पर रियासती ताकत के साथ चढ़ दौड़ने वालों, गौर से देखो, अमेरिकी सेनेट में बिल पेश करने वाले सेनेटर्स की तादाद भी 22 है। ख़वातीनो हज़रात, इसके जवाब में एक ट्वीट हुआ, अमेरिका ने अपनी हार का मलबा तो डालना ही था। सबको मालूम है कि वो पाबंदियां लगाएंगे, यही बड़ा इम्कान है। और जिसे तुम नारे मस्ताना कहते हो, वो हमारे नजदीक हमारे मुल्क के खिलाफ भौंकना कहलाता है, तो फिर भौंकते रहो। इसके अलावा नाजरीन, जो बात सलीम साफी ने की कि अब पाबंदियां लगने वाली हैं, पाकिस्तान को मजीद दबाया जाएगा, तो हम पाबंदियां बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले ही इस कदर जलील होके है कि उसे और कुछ नहीं सूझा, तो उसने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी है। क्योंकि अब पाकिस्तान जंग नहीं लेगा। अगर अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाता है तो लगाता रहे, ये उसकी हार का मलबा होगा, ये उसकी हार का यकीन करने की बात होगी कि वाकई अमेरिका अफगानिस्तान से हारा है, जो वो पाकिस्तान पर अपना सारा मलबा डालेगा। खित्ते में नई जंग से पाबंदियां भली हैं हमें। अब हम किसी की जंग नहीं लड़ना चाहते, अब हम अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, हमें ये पाबंदियां भली हैं। हम अब अपने लोगों का ना खून देंगे और ना किसी का खून लेंगे।
इसके अलावा हमारी मईशत अगर खड़ी हो रही है तो हम उस पे फोकस करेंगे, ना कि किसी की जंग लड़ने पे। नाज़रीन, ये अब तक की अहम अपडेट्स थी जो आपकी गोश गुजार की। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।